हेलो नमस्कार, मैं हूं झारखंडी बाबू और आप सब लोग देख रहे हैं जेबी न्यूज़ भोजपुरी। दोस्तों आज हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे सिंगर देवघर के रहने वाले हैं, यादव रोहित राजा जी हैं और वो स्टूडियो के ओनर भी हैं, यादीदेव फिल्म के नाम से जो स्टूडियो है। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे जेबी न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी। जेबी न्यूज़ भोजपुरी के देखने वाले जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सभी को तहे दिल से प्रणाम है मेरा। और बताइए। रोहित जी, इधर आपका कौन सा गाना आ रहा है? एक गाना आने वाला है, 1 से 2 दिन में रिलीज होगा। वो आरजेडी का गाना है, बहुत बेहतर रहेगा। और वो गाना में थोड़ा विवादित भी रहेगा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि वो गाना कोई और भी चुरा लिया है, शायद रिलीज हो सकता है। अच्छा, वो गाना चुरा लिया है? हाँ, चुराया हुआ है। आप चुराए कि कोई और चुराया है? मेरा गाना रिकॉर्ड करीब 1 महीना पहले ही हुआ है, लेकिन रिलीज नहीं कर पाया था, जिसके कारण वो गाना कोई और गा चुका है, लेकिन वो भी रिलीज नहीं किया है। रिलीज पहले मेरा ही शायद हो सकता है, तो आपको दिखाएंगे वो कब चीज़। तक रिलीज होगा ये गाना? ये गाना करीब 1 से 2 दिन में रिलीज हो जाए। जैसे आज वीडियो शूट हो रहा है उसका, वो गाना का, आरजेडी सॉन्ग का। तो वो जैसे ही गाना रिलीज हो, ये गाना जैसे ये होगा कंप्लीट, उसके बाद फिर मिक्सिंग होगा, उसके बाद फिर 1 से 2 दिन में ये वीडियो आएगा आरजेडी का। आरजेडी के ऊपर जो गाना आ रहा है, तो ये आप विवादित गाना क्यों गा रहे हैं आप? विवादित नहीं है, लेकिन कोई सिंगर शायद पता चला है कि गा चुका है, लेकिन जो मेरा पहले का चीज़ है वो तो रिलीज हमको तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप रोहित यादव रोहित राजानी के आप यादव जी हैं, इसलिए आप आरजेडी का गाना गा रहे हैं क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। यादव सब जात पे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आरजेडी का गाना काफ़ी ज़्यादा बजता है, तो उस गाने को लेकर थोड़ा हम भी मैटर तैयार किए हैं और वो गाना परोसे हैं, मतलब परोसेंगे आप लोग के सामने। तो आदित्य फिल्म्स में आने वाला है वो गाना, आप लोग देखिएगा, बहुत ही दमदार गाना रहेगा। अच्छा रोहित जी, अभी आपके स्टूडियो पे काम कैसा होता है? बहुत ही अच्छा होता है। जितने भी हमारे लोकल क्षेत्र के कलाकार हैं और भी स्टार भी कलाकार हैं, सबका गाना रिकॉर्ड हुआ है, लगभग हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग होते रहता है और वीडियो शूट हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं सेट पे। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि आप मगही स्टार आशीष यादव के बहुत करीब रहते हैं और उससे बहुत करीब से जानते भी हैं। इधर फ़िलहाल आशीष यादव एक गाड़ी लिया है देवघर से, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन है उसके लिए। और हमारे सब भाई हैं, हम लोग शुरू से ही, आज से नहीं, करीब जब गाना नहीं बजता था उस समय से हम लोग का प्यार मोहब्बत बना हुआ है और हम लोग का चलते आ रहा है। तो उस दिन आए थे, स्कॉर्पियो लिए, S11 ब्लैक स्कॉर्पियो, तो हम लोग भी गए थे, मिले, बात किए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी स्टार मिलता है सामने से, जब अपना करीबी, तो बहुत ही मन गदगद हो जाता है कि अच्छा कोई तो कुछ कर रहा है। अच्छा, पिछले बार ही तो वो गाड़ी एक लिए थे, ये आपका फॉर्च्यूनर, तो इस बार जो है गाड़ी, इतना गाड़ी वो क्या करेंगे? अब देखिए, शौक है, सबका शौक है। वो शायद मैनेज नहीं होता होगा एक फॉर्च्यूनर से, तो ब्लैक स्कॉर्पियो लिए, उसका शौक है, अच्छी बात है। अच्छा, आप उनके घर गए हैं? हाँ, गए हैं, शादी में बुलाए थे, गए थे, शादी में गए अच्छा, थे। शादी में गए थे आप? जी। तो कैसा रहा था उनका शादी? शादी बहुत ही अच्छा रहा था। और मतलब हम पहली बार उतना, मतलब शादी में उतना माहौल देखें, जो माहौल था वो कलाकार का और दर्शक का, काफ़ी अच्छा माहौल था। सुनने में आया था कि उनका शादी में मार भी हो गया था। हाँ, हुआ था, कुछ हुआ होगा विवाद, वो तो पता नहीं है, लेकिन हुआ था, झगड़ा तो हुआ था। मारपीट तो उतना, देखिए भीड़ रहेगा तो वहाँ झगड़ा झंझट तो तय ही है। अच्छा, अभी के डेट में आप मगही स्टार सबसे अच्छा किसको मानते हैं? मगही स्टार तो अभी जो ट्रेंड कर रहा है, तो उसको तो मगही मानना ही पड़ेगा। जो ट्रेंड का मतलब है कि ट्रेंड कर रहा है तो दर्शक प्यार दे रहा है, तो ट्रेंडिंग तो उसी को माना जाएगा। तो हमारे जो अभी ट्रेंडिंग स्टार मगही स्टार हैं, हमारे आशिष भाई जी हैं, उसी का गाना अच्छा बज रहा है, तो स्टार तो अभी उसी को हम लोग मान सकते हैं मगही में। अच्छा, आपके स्टूडियो में तो दीपा राज यादव भी आते हैं। जी, आता है, रिकॉर्ड किया है गाना, मिलियन में मिलियन व्यूज है, हमारे यहाँ से रिकॉर्ड हुआ है, मिक्सिंग किया हुआ है। ये गाना था गलती तब तहरो रहे, बहुत ही अच्छा गाना है, वो शायद 3 मिलियन क्रॉस है। और बहुत सारा गाना दिए हैं दीपक भैया को, करीब 7-8 गाना हम भी अपना
दिए, लिख के दिए हैं। वो गाना बहुत ही अच्छा बजा था और आते ही रहते हैं। सब भाई का सपोर्ट है, सब भैया का सपोर्ट है। बस ऐसे ही हम लोग के ऊपर प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। बाकी हम लोग का काम है, करते रहेंगे। अच्छा, दीपा राय यादव जी के आप वो भी उनके भी करीब आप हैं, तो कुछ उनका खासियत बताइए। खासियत बहुत ही अच्छा है। सब बड़े भैया हैं तो क्या उसके बारे में बताएं, मतलब जो भी है हमारे लिए, सबके लिए बराबर है और बहुत ही अच्छा गाते हैं। स्टार तो स्टार ही होते हैं, वो सब तो स्टार ही हैं। वो सब का गाना तो बजता ही है और बज ही रहा है। अच्छा, सुनने में आया है कि दीपा राय यादव के साथ बहुत बड़ा राजनीति हुआ है। वो राजनीति हुआ होगा, लेकिन ये तो हमको पता नहीं है कि क्या हुआ है। हो भी सकता है, इस लाइन में राजनीति होते रहता है, लेकिन बाकी जो है काम तो कर ही रहा है सब कोई। क्योंकि इनका करियर को लेकर हुआ है राजनीति, जैसे हमको सूत्रों के हवाले से खबर आई है, कुछ लोगों के माध्यम से पता चला है कि उनके साथ बहुत बड़ी राजनीति। उनका जो मेन गाना था पीवा चलावे डीजल गड़िया, जो कि यूट्यूब से हट गया है। हाँ, हटा हुआ है। वो चैनल ही अनुष्का म्यूजिक या कुछ था ऐसे ही। वो गाना बहुत ही हमको लगता है मगही में सबसे बड़ा गाना था वो। करीब कई 100-200 मिलियन करीब था वो गाना। वो चैनल ही डिलीट हो गया शायद। उसके पीछे राजनीति हुआ होगा कुछ, तो वो गाना अभी तो उस चैनल पे नहीं है, लेकिन दूसरा चैनल पे भी वो गाना ट्रेंड किया था, हम लोग को पता है। अच्छा, दीपा राज यादव और आशीष यादव, क्योंकि दोनों भाई एक ही जाति के हैं। आ, आशीष यादव का बहुत गाना, अभी जितना भी गाना आ रहा है, ये जब से गा रहे हैं वो वायरल हुए हैं, तब से उनका सब गाना सुपर हिट हो जा रहा है। लेकिन आ, आज भी, अभी तक मगही इंडस्ट्री में एक ऐसा सिंगर है जिनका गाना आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है, और वो सिंगर है दीपक राज यादव, जिसका पीवा चलावे डीजल गड़िया आज भी बजता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब मैटर पे खेल है। मैटर जिस तरह रहेगा, जिस तरह लोग पसंद करेंगे, मैटर के हिसाब से उस तरह का गाना बजता है। किसी का गाना 1 मिलियन जाता है तो कोई 1 लाख जाता है, तो कोई 100 मिलियन जाता है। सब प्यार आशीर्वाद है पब्लिक का और गाने के ऊपर, मैटर के ऊपर। जिस तरह मैटर रहेगा उस तरह बजता है गाना। अच्छा, आशीष यादव का कोई गाना आप सुना सकते हैं जो हाँ, आपके दिल के करीब हो, बड़ा अच्छा लगता है, जो आप कहीं भी जाते हो या कहीं बैठते हैं तो आपको वो गाना गुनगुनाने के लिए मजबूर कर देती है? देखिए गाना तो ऐसे बहुत सारा गाना है। गाना सबको, सब गाना अच्छा लगता है। अभी जितना भी गाना आता है, गाना में मतलब कह नहीं सकते कि ये गाना खराब है। गाना, हर गाना सुनते हैं और हर गाना गाते रहते हैं। हर गाना मतलब पसंद आता है उसका। उनका कौन ऐसा गाना है जो सबसे अच्छा आपको लगता है और गाने का भी मूड करता है? वो उसका गाना था एक शुरुआत में वो गाना बहुत अच्छा गाना था, रात भर जागी जागी। वो गाना तो ताबड़तोड़, उससे भी मार्केट बहुत अच्छा बना है और वो गाना सुनते अभी भी तो दिल गदगद हो जाता है। वो गाना था, आप लोग तो सुने ही होंगे आप लोग। रात भर जागी जागी नदिया किनारवा, मिलल याद भूली गेल गे जान। ये गाना था, बहुत अच्छा गाना था। आप लोग सुने हाँ, ही ये होंगे। गाना ऐसे भी मार्केट में बहुत बजा है। और बहुत ही अच्छा खास गाना था। खासकर जो है बच्चा लोग ना, हाँ, जो लड़का को अभी प्यार करने का उम्र भी नहीं है, जो सैड गाना वो जो है ना, उस गाना पे काफ़ी रील बनाया बच्चे लोगों ने भी, क्योंकि ये गाना सैड में ही आता है। और एक लव सॉन्ग भी इसको हम एक तरह से अगर बोल सकते हैं तो ये गाना हाँ, है। ये लव के ऊपर ही बनाया गया है, लेकिन इसको सैड मूड में उसको परोसा गया है। बहुत ही अच्छा गाना है और पारिवारिक जैसा भी गाना है, मतलब कि कोई भी सुन सकता है, उस तरह का ये गाना है। अच्छा, आपका कौन ऐसा गाना है जो कि आपको अच्छा लगता हो और दर्शकों को भी वो गाना अच्छा लगा हो? थोड़ा गा के हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? एक गाना था मेरा, बहुत ही अच्छा गाना था। वो गाना था भतार पैनी मंगनी, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, सुनते हैं। और वो गाना हमारे एक गांव देहात में बजते ही रहता है। अच्छा, कौन गाना सुनाइए थोड़ा? हम्म, गाना है कि सुने 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 गे सजनी, चुमा देवी कखनी भतर कटनी, हे गे भतार पहिली मंगनी भतर कटनी। ये गाना रिकॉर्ड हुआ था यादव फिल्म में। उस समय जब हमारे आसिफ भैया सब थे, नवीन भाई थे, सब कोई रिकॉर्ड मिल के किए थे। बहुत ही अच्छा गाना था वो गाना।
चलिए रोहित जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और जाते जाते हमारे दर्शकों को अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं आप। बस दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं आदिदेव फिल्म पे थोड़ा सपोर्ट करते रहिए इसी तरह। और जो भी गरीब व्यक्ति हैं, जो भी गरीब कास्ट के हैं, कोई भी है जो कि पैसा जिसके पास अभी नहीं होता हो, वो बिल्कुल आप कम से कम में आप गाइए, यदि आपके आवाज़ में रहेगा तो उसके ऊपर हम सपोर्ट करेंगे। बाकी आप लोग के ऊपर मेहनत है, आप लोग मेहनत कीजिए, सपोर्ट मेरा रहेगा। बाकी यही बताएंगे और क्या।